गौशाला में खड़े हुए हैं। हम दिखा रहे हैं आपको लोगों की जन समस्याओं के मुद्दे ग्राउंड स्तर से। तो इस वक्त लिम्बोदा के श्री कृष्णा गौशाला में हम खड़े हुए हैं और हमारे साथ जो दिन रात या गौ माता की सेवाओं में लगे रहते हैं वो गौ सेवक। कैसी व्यवस्था है यहाँ पे व्यवस्था अच्छी चल रही है, गांव के सहयोग से और पंचायत के सहयोग से बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है। मतलब हम कम बजट में हम स्वयं परिश्रम करके अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास फिलहाल हम पंचायत के स्तर से और गांव के सहयोग से और कुछ हम समिति के जो सदस्य हैं, हम स्वयं ने हमारी रसीदें कटवाई है पहले, और उसी समर्पण से हम यहाँ पे विकास कर रहे हैं। और हम आशा कर रहे हैं कि जैसे प्रशासन का भी हमें थोड़ा सहयोग मिलेगा, जिससे और हमारी गौशाला में विकास होगा और गौशाला अच्छा व्यवस्थित चला। तो आपने सुना है कि यहाँ के गौ सेवक अपनी खुद की राशि लगाकर गौ माता की सेवा करते नजर आ रहे हैं। किस तरह से यहाँ की गौशालाओं में आप देख सकते हैं कितनी स्वच्छता भी आपको दिखाते हैं यहाँ की, कि किस तरह से लिम्बोदा की श्री कृष्ण गौशाला में पूरी तरह से स्वच्छ एक गौशाला यहाँ पर मानी जाती है। और यहाँ के युवा गौ माता को लेकर दिन रात लगे रहते हैं। और सरपंच साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कैसी व्यवस्था चल रही है? अब तो अच्छी चल रही है। खाली लाइट की व्यवस्था नहीं और एक पानी की व्यवस्था नहीं है। लाइट की व्यवस्था नहीं है। लाइट की व्यवस्था नहीं। प्रशासन से निवेदन है कि लाइट की व्यवस्था करें और पानी की व्यवस्था करें। लाइट और पानी की व्यवस्था यहाँ पर की है। और कैसे यहाँ से किनका सहयोग लेकर आपने ये व्यवस्था? गाँव वालों से भी लिया सहयोग, और हमारे जो प्रवचन में पैसे बचे थे उनसे भी सहयोग करिए। और हमारे राशि अभी 9 महीने हो गए, अभी तक 1 रुपये भी नहीं आया राशि। सब गौशाला में 3-3 बार पैसे डल के हमारे गौशाला में अभी तक नहीं आए। अगला फागण में आया तो ये फागण आ जाओ 12 महीने हो जाए, 1 रुपये भी नहीं आए गौशाला। 1 साल से पैसा नहीं? हाँ, 9 महीने हो गए, 9-10 महीने, 1 साल से। द्वारा भी गौ माताओं को लेकर अनेक योजनाएं, जिसकी योजनाएं धरातल पर कहीं नहीं देखी जा रही हैं। यहाँ पर ये श्री कृष्णा गौशाला लिम्बोदा का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। और अभी भी यहाँ पर श्री कृष्ण गौशाला में कितनी गायें मौजूद हैं हम आपको वो भी दिखाएंगे। तो इस वक्त आप देख सकते हैं श्री कृष्ण गौशाला लिम्बोदा में किस तरह से गायों को यहाँ पर किया जा रहा है, वो गौ माताओं को यहाँ पर रखा जा रहा है। और यहाँ के गौ सेवक लगातार गौ माताओं की सेवाओं में लगे रहते हैं। और यहीं पर पास में चरनोई के लिए यहाँ पर चरी वगैरह भी इन्होंने उगाई है। वो गौ माता को हमेशा गौ माता की सेवा में हमेशा यहाँ के गौ सेवक लगे रहते हैं। जैसे कि गौ माता यहाँ पर बीमार हो जाती है तो डॉक्टर आता है कि नहीं? डॉक्टर भी आते हैं। और जैसे एक हमारे जो स्वयं समिति के एक सेवादार अपने राम बाबू जी, वो क्या डॉक्टरी के काम करते, तो वो जब भी ज़रूरत पड़ती है रात के टाइम पे भी वो आके देखते हैं गौ माता को। अभी फ़िलहाल में एक गौ माता बीमार है, मतलब वो उठ नहीं पा रही, उसके लिए हमने अभी वो रोज़ आके इलाज कर रहे हैं। पर उसे उठने के लिए जो एक वो आता है, जो मतलब 3 सेट टाइप आता है, तो उसको गाड़ी वो बनवाने का हमने ऑर्डर दे दिया उठाने के लिए। तो उसमें क्या, जैसा अभी हम रेडीमेड ले रहे थे तो 38,000 के समथिंग बताई थी। तो हमने क्या फ़िलहाल जो अपन गाँव के ही है वो जो काम करते हैं वार, तो उनसे बात करी, वो भी अच्छे मतलब इसमें सहयोगदार है। तो उन्होंने बोला कि कुछ मेहनत मत देना, बस जो काम का लगेगा उसका वस्तु का खर्चा वही दे देना। तो वो समथिंग हमारे 20,000 के समथिंग पड़ जाएगी। तो उससे क्या, जो भी बीमार गौ माता रहेगी उसका बढ़िया से इलाज हो जाएगा, क्योंकि उस पर खड़ी हो जाएगी, वो सपोर्ट मिल जाएगा उनको। चलने मिलने में दिक्कत आ रही है उन गौ माता के लिए, वो सही रहेगी। तो यहाँ पर गौ माताओं का उपचार भी यहाँ की गौ सेवा टीम ही करती है। यहाँ पे क्या है कि जो पूरी युवा टीम है, साथ में जो पंचायत है, सब मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं। युवा टीम हमारी ऐसी है कि आधी रात को फ़ोन लगाते हैं कि कोई गाय बीमार हुई तो ये दौड़ के चले आते हैं। अभी हमने ये 2 बीघा के आसपास चारा गाय की जगह तोड़ी है, जिसमें चारा वही कर दी है। जो 3 साल वाला बाढ़ बोया है उसमें मोटर वगैरह सब लाए, उसमें ये पानी भी फेरते हैं, कुछ मजदूर से फिरवाते हैं। मतलब यहाँ की व्यवस्था पहले से काफ़ी व्यवस्थित है। हमारी जो ठेले थी पहले नीची हुई थी, अब जैसे ग्रामीणों के सहयोग से और पंचायत के सहयोग से जो राशि आई उससे हमने ठेले बनवाई। और ऐसा नहीं कि ये युवा टीम है, ये काम भी करती है और इनसे हम पैसे भी लेते हैं, नहीं देते तो ज़बरदस्ती लेते हैं। बोलते हैं कि ये आपका ही घर है, आपकी गौशाला है, और सब देते हैं।
आसपास के ग्रामीण भी यहाँ पर सहयोग करते हैं। हाँ, आसपास के कुछ मित्र है, उनसे भी पैसे लेते देते भी है वो। बाकी हम गायों को अभी भूसे में जैसे 4 दिन तो सोयाबीन का पाला खिलाते हैं, उसके बाद 2 दिन शुक्ला डालते हैं उसमें चापड़ मिला के, और जो पिंडी आती है वो 200 पिंडी डेली डालते हैं। मतलब हमारे हिसाब से के और जो की टीम ग्रामीणों के हिसाब से तो गौशाला व्यवस्थित चल रही है, लेकिन हमारे पास अभी क्या थोड़ी पैसों की कमी है, इस कारण से हम व्यवस्था सुधार नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये युवा टीम और गांव वाले साथ रहेंगे, प्रशासन साथ रहेंगे, तो हम एक इसको आदर्श गौशाला बनाएंगे। मतलब इस गौशाला को आत्मनिर्भर गौशाला बनाना चाहते हैं, जिसमें पंचायत का भी सहयोग है और युवा टीम का भी है, गांव वालों का भी। तो तमाम सारी चीज़ें हैं। यहाँ के गौ सेवा टीम लगातार गौ माताओं की रक्षा के लिए यहाँ पर तत्पर रहती है। वो गौ माताओं की सेवा में लगी रहती है। वो उपचार भी स्वयं की आय से यहाँ पर गौ माताओं की सेवा करते दिखते हैं। तो प्रशासन यहाँ पर सहयोग करता है कि नहीं? देखो, प्रशासन को अभी हमने सूचना तो कर दी है। जैसे हमने आवेदन में लिख के कलेक्टर महोदय आए थे, उनसे भी चर्चा में बोला था कि सर ये समस्या है, तो उन्होंने काम तो कर रहे, पर जैसे अभी हमारे लाइट का, एक तो लाइट का बहुत ज़रूरी है, लाइट और नल। जैसे या तो नल के मोहनपुरा डैम वाली जो लाइन है वो चालू हो जाए तो उससे क्या है, तो वो पानी की समस्या यहाँ से दूर हो जाएगी। और एक लाइट गौशाला में नहीं, यहाँ से लाइट समथिंग हमें 1000 फीट दूर से लानी पड़ रही है गाँव से। तो वो समस्या आ रही है लाइट की, क्योंकि लाइट आती है और मोटर चल नहीं पाती है तो वोल्टेज मिल नहीं पाता है, जिससे पानी की समस्या बहुत आ रही है। और हमारे सरपंच महोदय ने भी आवेदन दिया है कलेक्ट्रेट में जाके, गौशाला में या तो ट्यूबवेल लगवा दिया जाए। जो कुआं था, कुआं में पानी है नहीं और इतना बजट है नहीं हमारे पास के नया हम कुछ अलग से कुछ काम कर लें। तो हमारी तो यही आशा है कि प्रशासन थोड़ा हमें सहयोग कर दे। जैसे अभी हमें 2-3 चीज़ की आवश्यकता है, जैसे एक तो भूसागर की आवश्यकता है वे, जिसके बाद एक टीन शेड की, क्योंकि गौशाला में समथिंग 150 से ऊपर गाय है हमारी गौशाला में। तो और जो गौशाला की सीमित है वो समथिंग 120 की है, पर हम एडजस्ट कर रहे हैं उनमें। और बजट भी समथिंग अगर 150 के हिसाब से आए और 150 के हिसाब से एक और टीन शेड हमें मिल जाए तो हम और अच्छी आदर्श गौशाला बना सकते हैं। और रही बात के चारा के लिए, तो चारा में हम जैसा अभी हमने समथिंग 5 से 6 ट्रायली पिंडी तो मंगा चुके हैं। और वो भी क्या है कि जैसे ग्रामीण के सहयोग से और अपने सरपंच साहब महोदय के सहयोग से और हम समिति के सहयोग से मंगवा रहे हैं, क्योंकि अभी जो पैसा आने वाले रहते गौशाला के वो पेमेंट डल नहीं रहा। वो सरपंच साहब भी बता रहे कि 3-4 महीनों का, अगर वो पेमेंट डल जाए तो उससे क्या हमारा थोड़ा काम होने लग जाएगा गौशाला में। तो यहाँ पर जो गौ माताओं के लिए जो फंड आता है वो करीब 9 माह से नहीं आ पाया है। कि टीम लगातार गौ माताओं की सेवा में लगी रहती है और एक आदर्श गौशाला बनाने की यहाँ की टीम का लक्ष्य है। आप जरूर जिलाधीश महोदय यहाँ की गौशाला को जरूर ध्यान देंगे। देखते रहे रियल राजगढ़ टीवी। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।